घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को जगह मिली है। विष्णुदेव प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और धर्मलाल कौशिक आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी गई है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक को भी जगह और जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ली थी और इसमें नियुक्ति की गई। इसमें कुल 10 नेताओं के नाम भी शामिल है। आपको बता दें इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ से धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और इनके साथ ही सुरेश कश्यप, संजय जायसवाल समेत 10 और नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर मिल गई है, यहां पर नियुक्तियां हो गई हैं और इस पूरी खबर पर क्या अपडेट और जानकारी, क्या और भी नियुक्तियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए संस्कृति, यदि मैं बात करूं तो 2-3 पहलुओं को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 10 नामों की सूची में छत्तीसगढ़ के 2 बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेताओं का नाम शामिल किया गया है और दोनों ही नेता अपने अपने स्थान पर कई बड़ी बातें जो है वो रखते हैं। जैसे हम धर्मलाल कौशिक की बात करें, वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो वो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज से आना मतलब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज की भी बड़ी संख्या में है और उसके कारण उन्हें इस जगह स्थान मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात को सामने लाता है। और उसके साथ ही साथ यदि हम बात करें विष्णुदेव साय, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और आदिवासी समाज से आते हैं और उसका नेतृत्व भी करते हैं बीजेपी के लिए, तो दोनों को ही ठीक चुनाव के पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, उनके जो हुनर है, जो वो पार्टी के लिए काम कर चुके हैं पहले, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें इस स्थान पर रखा गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ का हुआ, उसके बाद से ही जो है सूचियों का सामने आने का दौर जारी हो गया है और अब लगातार इसी तरीके से जो सूची में है उसके नाम जारी होंगे, क्योंकि चुनाव में महज 4 महीने का ही वक्त बचा है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो छत्तीसगढ़ में अपनी खोई जमीन थी उसे तराशने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से सत्ता में वापस आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब आम सभा में मंच से ही लगातार सरकार को घेरा था और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार हो या फिर जो वादे थे उसे गिनाया था। और अब जब 2 बड़े नेताओं का नाम जो है राष्ट्रीय कार्य समिति में आया है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी छत्तीसगढ़ को मिलेगा और उसके साथ साथ पार्टी भी जो है वो मजबूत होते नजर आएगी। और 2 वर्ग, मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 वर्ग, कुर्मी समाज और आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं साधने और आगे लाने का काम जो है इससे किया गया है। जी बिल्कुल गौरव, सही कहा। सत्ता में वापसी में आने का किसी भी प्रकार की कोर कसर बीजेपी अब नहीं छोड़ना चाहती। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।